68,500 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट बड़ी अपडेट आ चुकी है। 30-33 वर्सेस 45% और 5% रिजर्वेशन के मामले को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टेड हो चुका है। पिछले 8 नवंबर से बार बार केस लिस्टेड हो रहा है, लेकिन सुनवाई की डेट नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस बार फाइनल मोड पे एक बार फिर से आपका केस लिस्टेड हो चुका है और इस बार सुनवाई होने की पूरी संभावना बन चुकी है। तो सभी टीम इस बार पूरी तैयारी कर ले। इस बार माने सुप्रीम कोर्ट में 68,500 शिक्षक भर्ती की अहम सुनवाई होने जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो 68,500 शिक्षक भर्ती की सुनवाई से संबंधित एक बड़ी अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि वर्तमान में जो नए चीफ जस्टिस बने हैं संजीव खन्ना जी, पिछले दिनों सुनवाई को लेकर एक नियम में बदलाव कर दिए हैं कि पहले जो मंडे टू फ्राइडे यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो फ्रेश केसों की सुनवाई होती थी, अब उस सुनवाई में थोड़ा सा फेरबदल हो चुका है। अब सोमवार और शुक्रवार को ही केवल और केवल फ्रेश केस सुने जाएंगे। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को केस लिस्टेड आपके मामले लगेंगे। इसी वजह से 68,500 शिक्षक भर्ती की अब जब भी सुनवाई होगी सोमवार या शुक्रवार को ही होने वाली है। फिलहाल काज लिस्ट के अनुसार बात करें तो आप सभी को बता दें, आप देख सकते हैं कि 25/11/2024 को आपका केस लिस्टेड हो चुका है। पिछले दिनों चर्चा थी कि 22 नवंबर को केस की सुनवाई लगेगी, लेकिन फिर से केस में बदलाव हुआ और आपका मामला 25 नवंबर के लिए लग चुका है। अभी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसका डायरी नंबर है 47,358/2024, केस संख्या है 026,408 और यह केस फ्रेश केस माना जाएगा क्योंकि अभी तक एक बार भी केस की सुनवाई नहीं हुई है। तो आप सभी को बता दें 25 नवंबर 2024 को ये मामला लगने वाला है। किस जज साहब की बेंच में लगेगा ये अभी निश्चित नहीं हो पाया है। जैसे ही मुख्य काज लिस्ट 25 तारीख की जारी होगी, केस अपडेट होगा, केस लिस्ट में आपके जज साहब का भी नाम मेंशन होगा और साथ ही साथ कितने सीरियल पर आपका केस लगेगा इस बात की भी जानकारी मिल जाएगी। तो इंतजार करिएगा 1 से 2 दिन में। उसके बाद फाइनल रूप से 25 नवंबर को सुनवाई किस जज के बेंच में लगेगा, कितने सीरियल पर लगेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। फिलहाल 25 तारीख की सुनवाई को लेकर आपके टीम की तरफ से कुछ पोस्टें सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। चर्चा कर लेते हैं उन पोस्टों पर। जैसा कि संयुक्त टीम बीटीसी और शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश की तरफ से ये पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और बताया गया कि जैसा सभी साथियों को जानकारी भी होगा कि 22 नवंबर 2024 के लिए सुप्रीम कोर्ट की साइट पर 68,500 शिक्षक भर्ती का केस शो हो रहा था, लेकिन साइट पर आज केस की सुनवाई कंप्यूटर जनरेटेड 25 नवंबर शो हो रही है। अब सुनवाई की संभावना सोमवार को है। ऐसा इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट के नए नियम के अनुसार अब फ्रेश केस या तो सोमवार को लगेंगे या तो फ्राइडे को लगेंगे, यानी कि 68,500 शिक्षक भर्ती की अब जब भी सुनवाई होगी या तो सोमवार को होगी या तो शुक्रवार को होगी। नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कोर्ट की सुनवाई में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, जिसकी वजह से अब यह बदलाव हमारे केस में भी देखने को मिलेगा। बाकी टीम की जो तैयारी है वो पूरी तरह से हो चुकी है। टीम वकीलों के निरंतर संपर्क में बनी हुई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि नियत होती है, संयुक्त बीटीसी टीम और शिक्षा मित्रों की तरफ से जो वकील है वो कोर्ट में उपस्थित होकर पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट से अवगत कराएंगे और सभी साक्ष्यों के तहत कोर्ट में प्रस्तुत भी करेंगे। और उम्मीद रहेगी कि पहली डेट पे ही केस को मेंशनिंग कराया जाए और अपना केस एक्सेप्ट हो सुप्रीम कोर्ट में और सरकार और जितने भी पक्षकार हैं उनको नोटिस जारी कराया जाए। तो कहीं न कहीं संयुक्त बीटीसी और शिक्षा मित्र टीम की तरफ से ये अपडेट दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के नए नियम के अनुसार अब फ्रेश केस सोमवार और शुक्रवार को ही लगेंगे, इसलिए अपना केस 25 नवंबर के लिए लिस्टेड हो चुका है। बाकी मुख्य काज लिस्ट जारी होने के बाद किस जज साहब के बेंच में लगेगा, कितने सीरियल पर लगेगा, इससे संपूर्ण जानकारी आने वाले दिनों में आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दी जाएगी। इसके अलावा लीगल टीम लखनऊ के माध्यम से भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की गई है और बताया गया कि मन बहुत दुखी है, बिना केस की सुनवाई हुए ही अगली तारीख 25 नवंबर 2024 लग चुकी है। पिछले 8 नवंबर से डेट पर डेट चल रहा है, लेकिन सुनवाई की तारीख निश्चित नहीं हो पा रही है और एक बार फिर से अगली तारीख 25 नवंबर लग चुकी है। तो देखना यह है कि 25 नवंबर को कोर्ट की सुनवाई होती है अथवा नहीं होती है, ये चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। फिलहाल लीगल टीम लखनऊ की तरफ से भी पूरा प्रयास है कि अगर 25 नवंबर को केस की सुनवाई होती है तो संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में पहुंच करके मामले को अवगत कराया जाएगा और कहीं कहीं सरकार की तरफ से जो लापरवाही की गई है डबल बेंच में उसको अवगत कराते हुए सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगा जाएगा। फिलहाल 25 नवंबर का इंतजार रहेगा और 25 नवंबर को जैसे ही केस लिस्टेड होगा, एक तरह से लिस्टेड हो चुका है, लेकिन किस जज साहब के बेंच में लगा है, कितने सीरियल पर लगा है, ये चीज़ें आने वाले दिनों में
आप सभी को पता चल जाएगी। उसके बाद चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी जितने भी टीम 68,500 की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, सभी टीमों से आग्रह है कि इस बार आप लोग पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता को उपस्थित करिएगा। अगर 25 नवंबर को आपका केस टेकअप होता है तो पहली डेट पे ही सरकार को नोटिस जराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 80% जो केसेज होते हैं वो पहले डेट पे ही खारिज हो जाते हैं। इसलिए अगर थोड़ी सी भी आप लोग लापरवाही करेंगे तो 68,500 शिक्षक भर्ती का जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है वो याचिका पहली डेट में खारिज हो सकता है। इसलिए आप सभी टीम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ पहली डेट पे अपने अपने सीनियर अधिवक्ता को उपस्थित जरूर कीजिएगा, जिससे कि पहली डेट पे आपका केस एक्सेप्ट हो सके और सरकार को नोटिस जारी कराया जा सके। बाकी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अपडेट निश्चित होगी, चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस बार सुनवाई होने की प्रबल चांस है और पूरी उम्मीद है कि आपकी सुनवाई 25 नवंबर को देखने को मिले। और 25 नवंबर के बाद अगर फिर से केस नोटिस जारी होती है तो 4 सप्ताह के बाद आपकी अगली तारीख लगेगी। और 4 सप्ताह का मतलब समझ सकते हैं 1 महीना, और 22 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट बंद होने जा रहा है विंटर वेकेशन की वजह से। तो 25 नवंबर को अगर नोटिस होती है तो आपकी अगली तारीख 10 जनवरी के बाद आप सभी को देखने को मिलेगी। फिलहाल ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो सकती है। अगर पहले डेट पे ही आप लोग नोटिस जारी करा देंगे तो 1 महीने के इंतजार में सरकार को अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा। और किस प्रकार से लापरवाही डबल बेंच में सरकार ने की है और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में 1,46,000 शिक्षा मित्रों के एवज में जो 2 शिक्षक क्रमागत शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का माननीय आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश का किस प्रकार से सरकार ने पालन किया है, रिक्त हुए वैकेंट सीटों के सापेक्ष प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी कर रही है, क्यों वैकेंट सीट आज तक खाली है, संपूर्ण प्रकरण को लेकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और साथ ही साथ विज्ञापन में 30-33 वर्सेस 45% को लेकर, साथ ही साथ 5% रिजर्वेशन को लेकर जो लापरवाही हुई है, विज्ञापन में जो छेड़खानी की गई है सरकार की तरफ से, वो संपूर्ण चीज़ें आपको सरकार को कोर्ट में जवाब के रूप में बताना होगा। और कहीं न कहीं सरकार अपने किए कराए पर फंसेगी और कहीं न कहीं आप सभी पीड़ित साथियों के साथ न्याय भी होगा। इसलिए आप सभी लोग पूरी तरह से निश्चित रहें, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ प्रयास करें कि पहली डेट पे सरकार को नोटिस जरूर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि 80% केस जीतने की संभावना आप लोगों की बढ़ सके। फिलहाल 25 नवंबर को केस टेकअप होगा नहीं होगा वो आने वाला वक्त पता चलेगा, लेकिन मुख्य कार्यलिस्ट जारी होने के बाद 25 नवंबर की सुनवाई पूरी तरह से निश्चित हो जाएगी। ये चीज़ें आने वाले 1 से 2 दिन में आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल के माध्यम से 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होगी आप सभी को बताते रहेंगे। तो मिलते हैं कुछ बड़ी अपडेट के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।